जीवन में फिर दोबारा ऐसा कोई केस आए बिहार में, तो एकदम आप सभी से रिक्वेस्ट करती है कि ऐसी लड़कियों को बिल्कुल सहारा मत दीजिए अपने घर में, जिनके कारण आपका घर का बेटा चला गया, आपके घर का चिराग बुझ गया। उस लड़की को आप अपने घर में आसरा देके क्या साबित करना चाहते हैं, क्यों रखना चाहते हैं? देखिए, आरती छोटू की बात करें तो आरती छोटू को लेकर लगातार अब महीना तो कहेंगे, अब साल भर की बात आती है कि पूरे देश नहीं, अब हर जगहों से लोग, देश के कई राज्यों में लोग देखे हैं इस कहानी को। लेकिन हम उस चर्चा को नहीं छेड़ना चाह रहे हैं, चूंकि वो चर्चा अब छेड़ना नहीं चाहिए, चूंकि सब कुछ आता है, ट्रेंडिंग था, खत्म हो गया। हमें उस पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी, हमें इसको लेकर बात करनी है कि आरती छोटू जैसा कहानी दोबारा हर जगह देखने को मिल रहा है। एक बार अभी जस्ट मुजफ्फरपुर के साहेबगंज में अनुष्का अभिषेक की जो एंगल बना, उसमें कहीं ना कहीं अब अनुष्का जिस तरह से साजिश की है, वो भी कहीं ना कहीं इधर अभिषेक का मर्डर हुआ और अभिषेक अनुष्का सीधे उसके घर में जाके बैठ गई। इस तरह आरती छोटू का कहानी दोबारा फिर पटना के कंकरबाग में देखने को मिला है। तो इस तरह से आरती छोटू का एंगल जो बन रहा है, और इसमें कैसे न जाने कितने छोटू बलि चढ़ रहे हैं, और उसके बाद आरती खेल खेल रही है, ये क्या मैसेज जा रहा है? कहीं ना कहीं आरती छोटू जो कहानी हुआ, उस कहानी से कहीं ना कहीं मैसेज जा रहा है लोगों में, कल्चरल एक संस्कृति बन रही है कि नहीं ऐसा होगा तो हम ऐसा कर लेंगे। एक सही मैसेज देना जरूरी है, चाहे किसी महिला की बात हो या किसी और भी इलिटरेट पर्सन की बात हो। हम जुड़ेंगे, मीना मानवी हमारे साथ हैं, महिला विकास मंच की फाउंडर हैं। मैम, क्या कहिएगा ये कचरा को? देखिए, एक ट्रेंड चल गया है, और इस ट्रेंड में सबसे ज्यादा गुनहगार अगर कोई होता है तो उस बच्चे का परिवार वाला होता है, जो उस क्रिमिनल टाइप की लड़कियों को आसरा दे देता है। लेकिन कानून कहता है कि एविडेंस के तौर पे रखना है कि भाई गवाह, एक चश्मदीद गवाह यही है, तो उसके लिए कानून ने व्यवस्था दी है। अल्पावास है, जहां प्रशासन अपनी चीजों को बचाने के लिए वो क्या करता है, लड़की को उनके घर में रख देता है। और अभी का जो आपका यहाँ अनुष्का वाला जो मैटर है, ये तो लड़की ही करप्ट है, बिल्कुल इसमें तो दिखता है। देखिए, हम लोग भी अनुभवी हैं, हमें भी पता चलता है किस में थोड़ा सा संस्कार है, किस में नहीं है। ये तो पूरा करप्शन का भंडार है। तो ऐसी ऐसी लड़कियों को तो एकदम हमारा बस चले, ऐसा कोई कानून बने कि ऐसी लड़कियों को उठाओ और अंदर एकदम बिना कुछ सोचे जेल में बंद कर दो। सीन ऐसा है कि वहाँ कोई मीडिया कर्मी पहुंचता है तो बात करती है और एक्टिंग में बेहोश हो जाती है, पानी मार रहा है। नाटक है, वो बहुत बड़ी खिलाड़ी है। ये सब पैदा हो नहीं रही हैं लड़कियां आजकल, कहाँ से इतना तिरिया चरित्र सीख जाती हैं ये लोग। तो वो अनुष्का जो है बदमाश लड़की है। वो तो यही वजह है कि मैं अनुष्का से मिलने नहीं गई, क्योंकि मुझे लगा कि जाके कहीं ना कहीं अपनी गरिमा को भंग करने वाला प्रोफाइल है। उसके चेहरे पे कहीं दर्द, कोई सिकन दिखता ही नहीं है, कभी नहीं दिखा, जरा भी नहीं दिखा, फर्स्ट डे से नहीं दिखा हमें। अभिषेक का मर्डर हुआ, एविडेंस के तौर पे जो है जूता, वो काटने वाला चीज, ऐसे कुछ एविडेंस जुटा करके आ गई, और फिर ये थानेदार जो है रख दिया है जानबूझ के। फिर उसके बाद नहीं, बिल्कुल मार के भगाना चाहिए इस लड़की को, घर के बाहर निकालना चाहिए, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए ऐसे। वो परिवार वाले दोषी हैं भाई, हम क्या उस लड़की को दोष दें? क्यों रखें? हो गया ना। अगर अभिषेक के मर्डरर्स अरेस्ट हो गए, वो तो जेल में चले गए, तो अब इसको क्यों पोस रहे हो? लात मार के निकालो ना इसको घर के बाहर। तो ये करना चाहिए। यहाँ कहीं ना कहीं परिवार भी दोषी है। अब ऐसे में उन लोगों को क्या मैसेज दीजिएगा जो आजकल एफआईआर करते हैं? एफआईआर में कांड तो हो ही जाते हैं अक्सर, जो गलत तरीके से। देखिए, ये ज्यादातर मेट्रोपॉलिटन सिटी में ऐसे देर रात मिलने का तो कल्चर है। लोग पब्स में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, मिलते हैं। लेकिन ये गांव में ज्यादातर ऐसा होता है, क्योंकि गांव के लोगों को ना ईगो का इतना बड़ा पहाड़ रहता है। रहते वो लोग कुछ नहीं है, लेकिन ईगो और मान सम्मान की चिंता बहुत ज्यादा रहती है। लड़के हैं, उम्र है, मोहब्बत हो जाती है, मान लो मिल भी लिया, मिल के उसका समझौता हो सकता है। किसी को मार देना ही सॉल्यूशन नहीं है, किसी की जान लेने का अधिकार किसी को नहीं है। यदि किसी लड़का का मर्डर हो गया इन केस, और लड़की अभी यदि सोचे कि हम चले जाएंगे लड़का के यहाँ तो मेरा काम बन जाएगा, और इस तरह से अगर ऐसा क्या हो, कहिएगा? तो महिला विकास मंच, अगर जीवन में फिर दोबारा ऐसा कोई केस आए बिहार में, तो एकदम आप सभी से रिक्वेस्ट करती है कि ऐसी लड़कियों को बिल्कुल सहारा मत दीजिए अपने घर में, जिनके कारण आपका घर का बेटा चला गया, आपके घर का चिराग बुझ गया। उस लड़की को आप अपने घर में आसरा देके क्या साबित करना चाहते हैं, क्यों रखना चाहते हैं? नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल, आपने सुना, मीना मानवी जी साहब कहे हैं कि इस तरीके से जो लड़की कैरेक्टर की उस टाइप की होती है वही करती है, और ऐसे में जो कल्चर बना है ये बिल्कुल गलत है। और हम साफ कहते हैं कि इन तरीके की लड़की को साफ मतलब घर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के कल्चर और डेवलप हो रहे हैं दिन ब दिन। आरती छोटू जैसे कल्चर और बढ़ रहा है, लेकिन आरती ने जो मैसेज दिया वो कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत था।
अब दूसरी बात, आरती जैसी दोबारा और आरती बनती जाएगी तो कहीं ना कहीं समाज के लिए और इस मतलब कि जितने भी लड़का है उसके लिए गलत मैसेज है, और ये चीज़ बहिष्कार कीजिए, बाइकआउट कीजिए। यदि कोई लड़की इस तरह से काम करती है तो सबसे पहले अलर्ट रहिए और तुरंत उसको घर से बाहर निकालिए, क्योंकि ये मामला जानबूझ के आप कहें कि स्क्रिप्टेड होता है, साजिश के तहत होता है। और भी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़िएगा। फिलहाल शुक्रिया।